जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 15 दिसंबर 2023। करंट अफेयर्स की जो क्लास हैं वो 14 और 15 दिसंबर दोनों की एक साथ में है। हमारे सेशन की एक ही विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा यूट्यूब चैनल। आपको पता होगा डेली करंट अफेयर्स की क्लास में लगभग आपके ये 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। आप दूसरी क्लास से देखोगे तो लगभग आधे घंटे की 1 घंटे की करंट अफेयर्स की क्लास बनती है। सबकी अपनी क्लास मिलेगी आपको 10 से 15 मिनट और सेम वही क्वेश्चन होंगे, अलग तो क्वेश्चन, क्योंकि दिन के जितने क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आज का दे रखा है, इसमें क्रिकेट से संबंधित है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर की बात हो रही, खिलाड़ी की बात हो रही है, असद शफीक की बात हो रही है। नाम सुना होगा आपने, असद शफीक ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में संन्यास लेने की क्या कर दी है, घोषणा। आपको पूछा है क्रिकेटर का नाम दे रखे हैं असद शफीक, नाम से ही पता चल रहा है कि वो किस देश के होंगे, बांग्लादेश के हैं या पाकिस्तान के हैं, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के। तो आपको पता है काफ़ी फेमस क्रिकेटर हैं असद शफीक, वो किस देश के थे, पाकिस्तान के। उन्होंने हाल ही में सभी फॉर्मेट, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, चाहे आपका वनडे फॉर्मेट हो, चाहे आपका टेस्ट फॉर्मेट हो, सभी में संन्यास लेने की क्या कर दिए, घोषणा कर दी। पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है असद शफीक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। ये लो 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 2 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि हाल ही में कहाँ कारगिल विजय के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने ऑनर रन इंडियन आर्मी वेंट्रस हाफ मैराथन का आयोजन किया है। अब देखो, जो आपका मेन क्वेश्चन है वो आपका ये है कि भारतीय सेना के द्वारा एक आयोजन किया गया, उस आयोजन का नाम आपके सामने दे रखा है ऑनर रन इंडियन आर्मी वेंट्रस हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ पर किया गया है और उसका करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। कारगिल विजय के उपलक्ष्य में, जो कारगिल का युद्ध जीता था उसके उपलक्ष्य में भारतीय सेना के द्वारा एक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। वो कहाँ पर किया गया है, बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, पटना। तो भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में ऑनर रन इंडियन आर्मी वेंट्रस हाफ मैराथन का क्या किया गया, आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया है, भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। मुख्य उद्देश्य क्या था उसका, कारगिल विजय के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दे रखा है, ये लो कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच विनबैक्स 23 अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। अभी हाल ही में बात करें, अभ्यास का नाम आपके सामने दे रखा है विनबैक्स 23 अभ्यास। 2023 का साल है तो 23 है, वैसे अभ्यास का नाम है विनबैक्स अभ्यास 2023 23 हो गया। तो आयोजन किया जा रहा है किस देश के बीच में, आपको ऑप्शन दे रखे हैं वियतनाम, श्रीलंका, UAE, म्यांमार। तो भारत और वियतनाम देश के बीच, ए ऑप्शन इसके अंदर आपका राइट है। भारत और वियतनाम देश के बीच विनबैक्स अभ्यास 23 आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा कर लेते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नाम तो सुना होगा आपने, डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड ट्रंप नहीं, वो अमेरिका के थे। यहाँ पर बात हो रही है डोनाल्ड टस्क की, किस देश के प्रधानमंत्री बने, हंगरी, आयरलैंड, पोलैंड, स्वीडन। तो हाल ही में पोलैंड देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, उनका नाम है डोनाल्ड टस्क। तो इसमें आपका C ऑप्शन आपका राइट है, पोलैंड। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। हाल ही में भजन लाल शर्मा, नाम तो सुना होगा आपने, भजन लाल शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री चुने गए। अभी हाल ही में भारत के 5 राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और भजन लाल शर्मा हैं वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार। इन 3 राज्यों में तो हुए हैं अभी हाल ही में। बिहार में तभी विधानसभा के चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश में हुए, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। तीनों राज्यों में भाजपा पार्टी को समर्थन मिला है, बीजेपी पार्टी को समर्थन मिला है। और जो भजन लाल शर्मा है वो किस राज्य के नए मुख्यमंत्री चुने गए, वो चुने गए आपके राजस्थान के नए CM किसको चुना गया, भजन लाल शर्मा को। और पार्टी की बात करते हैं, वो किस पार्टी से विजेता हैं। अब आपको पता है मेन 2 भारत के अंदर मुख्य 2 पार्टियाँ ही हैं वैसे, एक कांग्रेस है, दूसरी बीजेपी हैं। तो राजस्थान में इस बार बीजेपी पार्टी को समर्थन मिला है और उनकी तरफ से कैंडिडेट चुना गया है भजन लाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य में वार्षिक 3 दिवसीय तोरगिया महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो आपको पता होगा तोरगिया महोत्सव
ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राज्य दे रखे हैं। तोरगिया महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, आपको ये तो पता होगा, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका तोरगिया महोत्सव का संबंधी किस राज्य से है, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, जो लगभग हर साल आपके दिसंबर मध्य में आपका इस महोत्सव का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो तोरगिया महोत्सव का संबंध किस राज्य से, अरुणाचल प्रदेश से। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट होगा। तो हाल ही में किस राज्य में वार्षिक 3 दिवसीय की बात हो रही है, 3 दिवस का हो सकता है, 7 दिवस का हो सकता है। मुख्य रूप से आपका जो तोरगिया महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं कि हाल ही में किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आपको पता है हर साल एनजीओ को, भाई किसी न देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। अब वैसे पिछली बार जो 2022 से सम्मानित किया गया था, उससे पहले 21 से सम्मानित किया गया था, अलग अलग देशों को सम्मानित किया जाता है इसमें। तो किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक। तो इसमें आपका बी ऑप्शन आपका राइट है, अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो किस देश के, अफगानिस्तान देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि हाल ही में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है। तो आपको पता होगा सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना है वो किस देश ने की है, भारत देश ने। ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं, श्रीलंका, वियतनाम, कंबोडिया, भारत। तो इसमें आपका भारत ऑप्शन सी है कि हाल ही में भारत देश के द्वारा वन प्रमाणन योजना शुरू की गई है। उस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है, देश ने भाई सतत प्रबंधन के लिए उसका मुख्य उद्देश्य है, सतत प्रबंधन के लिए भारत देश के द्वारा वन प्रमाणन योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में कोथाकोटा श्रीनिवास रेड्डी को किस शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। आपको पता है हर सिटी का एक पुलिस आयुक्त बनाया जाता है, आयुक्त को नियुक्त किया जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर बात हो रही है, नाम आपके सामने दे रखे हैं कोथाकोटा श्रीनिवास रेड्डी। नाम तो आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस नाम है। जो पुलिस की हम बात ही करते हैं तो कुछ विशिष्ट लोग जो विशिष्ट सम्मानों से पुरस्कृत हैं उन लोगों की बात करते हैं, उनमें एक आपका कोथाकोटा श्रीनिवास रेड्डी भी आता है। उनको हाल ही में किस शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो वो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हैदराबाद, पटना, तिरुवनंतपुरम, अमरावती। तो कोथाकोटा श्रीनिवास रेड्डी को हैदराबाद का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। किस सिटी का, किस शहर का, हैदराबाद का। आंध्र प्रदेश की अपनी राजधानी होगी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ AI शिखर सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किया है। तो ये शुभारंभ तो आपको पता है लगभग ज़्यादातर हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, जो देश की राजधानी वहीं पर होते हैं। तो भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा AI शिखर सम्मेलन 2023 का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। ऑप्शन आपके दे रखे हैं बेंगलुरु, मुंबई, कोची, नई दिल्ली, लेकिन आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दे रखा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, या हाल ही में आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन दे रखे हैं 13, 14, 15, 16 दिसंबर। तो आपको पता होगा प्रत्येक वर्ष किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उस दिवस या उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना होता है। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, भाई ऊर्जा की खपत को किस प्रकार कम किया जाता है भारत देश में, उसके प्रति या उसके उपलक्ष्य में जो दिवस मनाए जाते हैं वो कब मनाए जाते हैं, प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ऊर्जा की खपत को कैसे कम किया जा सकता है उसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए देने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। क्योंकि किसी दिवस का मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उस दिवस के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है, उसके प्रति जानना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। तो आपका ऑप्शन आज का क्वेश्चन है, आपका अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस आपका कब मनाए जाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर और 16 दिसंबर। और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उस दिवस, उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स की क्लास, एकदम सरल, शॉर्ट और सटीक क्लास थी आपकी। इसीलिए
मैं आपको बोलता हूँ डेली करंट अफेयर्स क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन कर ले हमारे यूट्यूब चैनल। क्लास अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपना शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आपका प्यार हमारे साथ बना रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।